नमस्कार मित्रों। एक प्रक्रिया है प्रार्थना करना। मित्रों, प्रार्थना के दौरान हम जो डिवाइन पावर है, ईश्वर है, भगवान है, प्रकृति है, उनसे हमारी जो इच्छा है, उस इच्छा के अनुरूप हम कुछ मांग सकते हैं और वो इच्छा हमारी उस प्रार्थना के प्रोसेस से पूरी हो जाती है। मित्रों, ये जो प्रक्रिया है, ये जो विद्या है, या जो ये प्रोसेस है, कई हजारों सालों से चलता आ रहा है। हर धर्म में, हर दैविक रास्ते में, हर आध्यात्मिक यात्रा में ये प्रक्रिया पाई ही जाती है। मित्रों, तो ये प्रार्थना का जो प्रक्रिया है, इसके माध्यम से तो आप अगर प्रार्थना करने बैठो और भगवान से ये मांग लो कि हे भगवान, मुझे ऐश्वर्य राय दिला दे एक दिन के लिए, या फिर मुझे हजारों करोड़ रुपए दिला दे, या फिर भगवान मुझे सबसे शक्तिशाली इंसान बना दे। आप अपनी कोई भी इच्छा जो है, कोई भी आपके मन में इच्छा है, वो आप करके उस इच्छा की पूर्ति कर सकते हैं। पर फिर भी आपने देखा होगा कि आप अपने जीवन में बहुत बार प्रार्थना करते हैं, परंतु वो प्रार्थना परिपूर्ण होती नहीं है, फलीभूत होती नहीं है। आज इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि इस प्रक्रिया को कैसे एक्चुअल में किया जाना चाहिए, ताकि आप जो भी प्रार्थना के दौरान मांग रहे हो, जो भी आप प्रार्थना के दौरान आपकी इच्छा है, जो प्रार्थना है, उसका परिणाम फलीभूत आपको मिल जाए। मित्रों, प्रार्थना जो शब्द है, प्रार्थना, प्रार्थना शब्द का जो तात्पर्य है वो यही है कि आप प्रतिपन्न कर रहे हो संसार की सर्वोच्च जो दैवीय शक्ति है उसके आगे। जब अपन प्रतिपन्न कर देते हैं जो सर्वोच्च शक्तिमान है, जो सबसे श्रेष्ठ है, जो दिव्य आत्मा है, उसके सामने जब हम अपना प्रतिपन्न कर देते हैं, तो हमें वो सब मिल जाता है जो उसके अधीन हो। ये कुछ इस तरह से है कि मान लीजिए आपका किसी, जैसे भारत के प्रधानमंत्री हैं मोदी जी के साथ आपकी जान पहचान है अच्छी, तो अगर आपके उनके साथ संबंध बेहतर है और आप उनको बोलते हो मोदी जी मेरा ये काम करवा दीजिए, तो मोदी जी काम करवा देंगे। अगर आपके उनके साथ पहले तो उनका कनेक्शन है आपके साथ उनका, प्लस आप उनसे एक निवेदन भाव, एक जो आदर, एक जो सम्मान्य भाव से, जब सम्मान्य भाषा से जब बोलोगे कि मोदी जी मेरा ये काम करवा दीजिए, एक दास की भांति बोलोगे, तो मोदी जी उसको काम को कराने में इच्छा लेंगे या फिर वो करवाई भी देंगे। लेकिन अगर आप मोदी जी को ऐसे बोलो, ये काम करा दो, ये काम करा दो, ये काम करवा दो, तो मोदी जी भी विचलित हो जाएंगे और वो आपका काम करवा पाने में सक्षम नहीं होंगे, या फिर उनको भी एक शंका आ जाएगी आपकी नीयत पे। मित्रों, यही सेम प्रिंसिपल छोटे रूप में मैंने जो आपको समझाया यहाँ पे, वो तो इंसानों के साथ लागू हो रहा है, क्योंकि इंसानों में भी दिव्य आत्माएं बसती है। हर एक व्यक्ति जो है वो दिव्य आत्मा का अंश धारण किए हुए है। सूक्ष्म स्वरूप में आत्मा विराजमान है, परमात्मा का अंश हर व्यक्ति के अंदर विराजमान है। तो ये जो व्यक्तियों के बीच जो तालमेल है, जो व्यक्तियों के बीच काम करवाने की प्रवृत्ति है, इसे आप जो सुप्रीम कॉन्शियस है, जो सर्वोच्च आत्मा है, परमात्मा है, उनसे भी आप निवेदन या फिर उनसे भी इसी प्रकार की कोई प्रक्रिया करके अपनी कोई इच्छा को मनवा सकते हो। तो कैसे हमें परमात्मा के सामने प्रार्थना करनी चाहिए, कैसे अपनी इच्छा को व्यक्त करना चाहिए, इसका पूरा प्रक्रिया क्या है? सबसे पहली बात, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, आपके अंदर एक निवेदनकारी का भाव होना चाहिए, आपके अंदर एक दास का भाव होना चाहिए। दास का भाव कैसे? एकदम कृतज्ञ होके मांगिए जब भी आप कुछ मांगते हो। और जब आपके अंदर कृतज्ञता है, कृतज्ञता का वास्तविक परिमाण क्या है कि भाई आप कृतज्ञ हो या नहीं, उसका सबूत क्या है? उसका सबूत यह है कि आप अपने अंदर कितने संतुष्ट और शांत हो। आप जितने ज़्यादा अपने अंतरात्मा में संतुष्ट और शांत होंगे, उतने ही ज़्यादा आप कृतज्ञ होंगे डिवाइन पावर के लिए, दैवीय शक्तियों के लिए, इस संसार की सर्वोच्च कॉन्शियसनेस के लिए। और जितने ज़्यादा आप कृतज्ञ होंगे, जितने ज़्यादा आप सरेंडर वाले स्टेज में रहेंगे, आपकी प्रार्थना उतनी ही ज़्यादा फलीभूत होगी। तो आपके अंदर एक कंपैशन, शांति,
परिपूर्णता का भाव होना चाहिए। और ये सब जब होता है तो जो हमारी इच्छाएं भी हैं वो इच्छाएं भी बहुत शुद्ध रूप की होती है, अशुद्ध रूप की नहीं होती, जो हमें एक अशांति के मार्ग की ओर लेके जाए वैसी इच्छाएं नहीं होती। मित्रों देखिए, इच्छाएं कई होती है, कई प्रकार की इच्छाएं होती है। कुछ अच्छी, मैं इनको 3 भागों में डिवाइड कर सकता हूँ: तामसिक इच्छाएं, सात्विक इच्छाएं और राजसिक इच्छाएं। कुछ इच्छाएं हैं जो पूरी होती है, जैसे मैं राजसिक इच्छाओं की बात करूं, आपका कोई स्वादिष्ट से स्वादिष्ट भोजन खाने का मन कर रहा है, मिठाई या फिर कोई पिज्ज़ा, बर्गर, कोई बढ़िया एकदम, जिसका जब जब जीभ पे स्वाद बढ़िया से बढ़िया आपको लगे, तो आपकी वो इच्छा पूर्ण हुई मान लीजिए। पर वो राजसिक इच्छा थी, आपने खाते ही आपका शरीर डल हो गया, एकदम रजस आ गया आपके शरीर में, एकदम आंखें बंद सी हो रही है, नींद सी आ रही है, उबासी सी आ रही है, आलस आ रहा है, तो ये तो राजसिक इच्छा हो गई। और कुछ इच्छाएं तामसिक इच्छाएं होती है, जो आपके अंदर बेचैनी बढ़ाती है, जो आपके अंदर एक एक जो हड़बड़ाहटपन जो होती है ना, एक अशांत मन का भाव, वो बढ़ाती है। तो ऐसी इच्छाएं तामसिक इच्छाएं होती है। जैसे उदाहरण के तौर पे, आपकी एक गर्लफ्रेंड पहले से है, पर इच्छा हुई कि दूसरी गर्लफ्रेंड भी हो जाए, इच्छा हुई तीसरी गर्लफ्रेंड भी हो जाए, तो 2-3 को मैनेज करने करने में ही आप तिलमिलाने लगोगे, या फिर आपके अंदर जो है एक अशांत मन का व्यक्तित्व धारण हो जाएगा, अशांत हो जाओगे, आप परेशान रहने लगोगे। तो ये कौन सी इच्छाएं हैं? तामसिक इच्छाएं हैं, जो आपके अंदर बेचैनी बढ़ाती है, अशांति बढ़ाती है। बहुत ज़्यादा पैसा कमाने की इच्छा भी तामसिक भाव बढ़ाता है आपका। पैसा कमाना है, इतना कमाना है, ये लाना है, वो लाना है, आपके अंदर एक हड़बड़ाहटपन बढ़ाएगा। तो ये तामसिक इच्छाएं हैं। और कुछ इच्छाएं होती है सात्विक इच्छाएं। सात्विक इच्छाएं क्या होती है कि जिन इच्छाओं के व्यक्त करने से आपके मन के अंदर, या फिर उन इच्छाओं के पूर्ण होने से आपके मन का जो सत्वा है, जो पॉजिटिव एनर्जी है, जो लाइफ को जीने का एक्सपीरियंस है, वो बहुत ज़्यादा, उसका आयाम बढ़ जाता है, उसका प्राण का आयाम बढ़ जाता है, उसका सत्वा बढ़ जाता है। आप बहुत अच्छे एक एक्सपीरियंस के साथ लाइफ जीते हो, एक परिपूर्णता के एहसास के साथ लाइफ जीते हो। देखो मित्रों, एक तो होती है बाहर की परिपूर्णता और एक होती है अंदर की परिपूर्णता। बाहर बहुत कुछ हो आपके पास, पर अंदर कुछ भी नहीं हो तो जीवन परिपूर्ण थोड़ी ना हुआ। तो एक परिपूर्णता, जो अंदर की परिपूर्णता, कब हमें प्राप्त होती है? जब हमारे अंदर का सत्वा ऊपर होता है, भरा हुआ होता है, सत्वा हमारा बड़ा होता है, सत्वा हमारा फैला हुआ होता है हमारे शरीर के रोम रोम तक। तो वो कैसे बढ़ता है? जब हम हमारी इच्छाएं सात्विक हो। सात्विक इच्छाएं क्या है? सात्विक इच्छा है कि हमें कुछ नहीं चाहिए, ऐसा हमें मन प्राप्त हो, हमें भगवान की और ज़्यादा भक्ति मिले, ताकि हम उसी का ही हरि चिंतन ही करते रहें, हरि वंदन ही करते रहें हमेशा। ये सात्विक इच्छा है। या फिर मुझे सवेरे जल्दी उठना है, ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, ध्यान लगाना है, मुझे मेडिटेशन के और गहरे अनुभव दीजिए भगवान, मुझे आध्यात्मिक यात्रा में उन्नति दीजिए भगवान। ये क्या है? सात्विक इच्छाएं हैं। यहाँ पर एक कहानी भी है। एक बार क्या हुआ, विवेकानंद अपने जो आर्थिक हालात थे उनसे परेशान थे, रामकृष्ण परमहंस के पास जाते थे, और रामकृष्ण परमहंस उन्हें बड़े बड़े आध्यात्मिक उपदेश देते थे कि ये करो, वो करो नरेंद्र, आध्यात्मिकता में ये इतनी शक्तियाँ, इतनी पावर है। तो विवेकानंद बड़े परेशान हो गए कि भाई, मैं आपके पास आता हूँ, आपकी सारी बातें सही है, मैं इतना आध्यात्मिक जो है उपदेश आपके सुनता हूँ, मैं वेदों को पढ़ता हूँ, मैं ध्यान भी लगाता हूँ, सब कुछ है, परंतु मेरे घर की जो आर्थिक स्थिति है वो बहुत ख़राब है, खाने तक के पैसे नहीं हैं, तो उसका मैं क्या करूँ? उस वजह से मैं अपने ध्यान पे, आध्यात्मिक यात्रा पे फोकस नहीं कर पा रहा। तो रामकृष्ण परमहंस उनको कहते हैं कि जाओ, काली माँ जो है हमारे अंदर विराजमान है, उनके सामने जाओ, और तुम्हारी जो इच्छा है, चाहे कितनी बड़ी से बड़ी है, तुम दुनिया के सर्वशक्तिमान व्यक्ति बन सकते हो, सबसे धनी व्यक्ति बन सकते हो, इतनी तुम्हारे अंदर ऊर्जा काली तुम्हें दे देगी, जाके मांग लो जो तुम्हें चाहिए, और मुझे मुक्त कर दो, मैं अब तुम्हें नहीं ट्रेंड कर पाऊंगा इससे आगे। तो विवेकानंद जाते हैं और काली माँ के आगे हाथ जोड़ते हैं, आंखें बंद करते हैं, प्रार्थना करने ही वाले होते हैं। तो उनको ये लगता है कि वो अपनी इच्छा व्यक्त ही नहीं कर पा रहे, कि घर पे भोजन मिल जाए,
घर पे उनकी आर्थिक समृद्धि आ जाए, ये सब चीज़ें मांग ही नहीं पा रहे थे वो। तो उनको लगा कि भाई उनके गुरुजी ने कोई वो होता ना जादू टोना कर दिया है ताकि मैं मांग नहीं पा रहा हूँ। तो वापस वो अपने गुरु के पास जाते हैं, उनको कहते हैं कि आपने ऐसा क्या कर दिया, मैं तो अपनी इच्छा व्यक्त ही नहीं कर पा रहा, ऐसा क्या कर दिया आपने, है ना। तो अपने गुरु के पास पुनः जाते हैं कि नहीं नहीं नहीं, आपने गड़बड़ की है, मेरे कोई ब्रेन को आपने हैक कर दिया है, आपने मेरे जो विचार है उनको रोक दिया है, आप अपनी आध्यात्मिक शक्ति से प्लीज़ उनको फ्री करो। तो रामकृष्ण परमहंस कहते हैं, नरेंद्र विवेकानंद, जाओ एक अवसर और देता हूँ, इस बार जो तुम्हारी इच्छा है जाके मांग लो। तो विवेकानंद दोबारा जाते हैं, अब दोबारा जाके काली माँ के आगे हाथ जोड़ते हैं, और जैसे ही हाथ जोड़ते हैं मन थोड़ा सा ही शांत होता है। शांत होते ही उनके आंखों में आंसू आने लगते हैं, और जब आंसू आ रहे होते हैं तो वो काली माँ से मांगते हैं, हे माँ, मुझे तुम्हें जानने का सामर्थ्य दे। हे माँ, मुझे तुम्हारे लिए भक्ति दे। हे माँ, मुझे वो ताकत दे कि मैं तुम्हारे इस आध्यात्मिक रहस्य को दुनिया के कई लोगों तक पहुंचा पाऊं। ये स्वामी विवेकानंद अपनी सात्विक इच्छा व्यक्त करते हैं, और जैसे ही वो व्यक्त करते हैं उनका मन शांत हो जाता है, सरल हो जाता है। तो यहाँ पर ये जो इच्छा है वो सात्विक इच्छा है। सात्विक इच्छा से क्या होता है, आपके जो आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग है वो और अधिक प्रशस्त होता है। और आप देखें कि उस प्रार्थना के बाद स्वामी विवेकानंद को वो सब मिला जिसकी वजह से आज हम उनके कार्य को देख पा रहे हैं। उनका हर जगह आध्यात्मिक क्षेत्र में एक बहुत बड़े संत के तौर पे नाम लिया जाता है। तो मित्रों, इसी प्रकार हमारे भीतर भी तीनों प्रकार की इच्छाएं हैं, सात्विक है, तामसिक है, राजसिक है। परंतु प्रकृति क्या चाहती है? प्रकृति ये चाहती है कि आप अपने भीतर की सात्विक इच्छाओं को फलीभूत करें, सात्विक इच्छाओं को प्राप्त करें। बीच बीच में वो आपको राजसिक और तामसिक इच्छाएं भी आपकी पूरी कराती है। वो कुछ ऐसा है कि भाई छोटे बच्चे को कभी कभी हम शुगर कैंडी देके उसका उसका जो रोना धोना उसको चुप कराने के लिए दे देते हैं ना, कभी कभी चॉकलेट दे दिया। जैसे कोई बच्चा ज़्यादा ही रो रहा है तो उसको थोड़ा सा चॉकलेट दे दिया, पर चॉकलेट ज़्यादा खाना तो हार्मफुल होता है ना। तो इसी तरह से प्रकृति भी कभी कभी हमारी राजसिक और तामसिक इच्छाएं अल्प स्तर पे पूरी कर देती है, पर उसका मूल उद्देश्य यही रहता है, वो अपने उन बच्चों को, अपने उन संतानों को बहुत ज़्यादा प्रेम करती है, बहुत ज़्यादा उनसे लगाव करती है, जो अपने भीतर की सात्विक इच्छाओं को फलीभूत करने की उनसे प्रार्थना करते हैं। तो मित्रों, इच्छाएं कोई भी हो, आपकी सात्विक है, राजसिक है, तामसिक है, बस एक आपको बात ध्यान रखनी है, आपके अंदर एक कृतज्ञता का, आपके अंदर एक डिवोशन का, भक्ति का, आपके मन के अंदर एक शांति का भाव होना बहुत आवश्यक है, इससे पहले कि आप डिवाइन पावर के आगे प्रार्थना के माध्यम से अपने आप को व्यक्त करें। और मन शांत कैसे होगा? मेडिटेशन से। आपको ध्यान लगाना बड़ा आवश्यक है। ध्यान लगाने के बाद में जो मन की मनोदशा है, मन की स्थिति है, उसी के माध्यम से आप प्रार्थना कीजिए, और आप देखेंगे, आप पाएंगे कि आपने जो प्रार्थना में मांगा है, जो आपने प्रार्थना के लिए ईश्वर को कहा है, वो आपके जीवन में अपने आप होने लगेगा। आपको सरदर्द करने की जरूरत है ही नहीं। आपको वैचारिक जो सोच है वो भी आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है, सब अपने आप होता है और बड़ा तेजी से होता है। तो ये है प्रार्थना का एक प्रोसेस, प्रक्रिया। उम्मीद करता हूँ मैंने आपको एक एक बिंदु को बहुत अच्छे से समझाया होगा। फिर भी आपका कोई प्रश्न है, कोई डाउट है, तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे ज़रूर लाइक करें। अगर हमारे चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे प्लीज़ सब्सक्राइब भी ज़रूर करें, और वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। जय हिंद, जय भारत।